डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं डॉक्टर मृणाल ड्रीम एमबीबीएस से। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने आया हूं कि डू इंडिया हैव ए लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड मेडिकल स्कूल दैट स्टडिंग फ्रॉम देयर विल एलिजिबल यू टू प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर इन इंडिया। कि क्या भारत सरकार के पास ऐसे मेडिकल स्कूल की कोई लिस्ट है, कोई डायरेक्टरी है, कोई सूची है कि जिनमें लिखे किसी भी मेडिकल स्कूल से आप अगर मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो आप इंडिया में एज ए डॉक्टर काम कर सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं और आप इंडिया में एज डॉक्टर काम करना चाहता है, रिगार्डलेस कि आप इंडिया से पढ़ाई करते हैं मेडिकल की या अब्रॉड के किसी कॉलेज से करते हैं, क्योंकि हम दोनों टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स बात मैं क्लियर कर दूं जिनका मैं अगर आगे यूज करूं तो आपका बेस क्लियर हो कि इसका मतलब क्या है। एनएमसी क्या है? एनएमसी है नेशनल मेडिकल कमीशन। एमसीआई क्या है? एमसीआई है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये दोनों क्या है, इनका पर्पस क्या है? देखिए, इंडिया में जो मेडिकल की एजुकेशन है इसकी क्वालिटी कैसे होगी, जो डॉक्टर्स बन रहे हैं वो टॉप क्वालिटी के बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, जो इंडिया में कॉलेज हैं यहाँ पे पढ़ाई कैसी हो रही है, ये पढ़ाई अच्छी होगी तो अच्छे डॉक्टर बनेंगे, या बच्चे अब्रॉड में पढ़ने जा रहे हैं तो अच्छे कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अच्छे कॉलेज से पढ़ के आएंगे तभी अच्छे डॉक्टर हमारे इंडिया में आएंगे और आके वो इंडिया में एज डॉक्टर काम करेंगे, हमारे इंडियन लोगों का इलाज करेंगे। तो इसकी क्वालिटी देखना, क्वालिटी को चेक करना टाइम टू टाइम, अप्रूवल्स चेक करना कि मेडिकल कॉलेज के लायक है कि नहीं है, ये सारा काम जो होता है किसका होता है? ये होता है एनएमसी का, नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है, तो फिर एमसीआई क्या है? एमसीआई का भी सेम काम है, एमसीआई इज इक्वल टू एनएमसी। बट देखिए क्या था, 25 सितंबर 2020 से पहले यही काम एमसीआई देखता था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। 25 सितंबर 2020 को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को चेंज कर दिया गया, किसमें? नेशनल मेडिकल कमीशन में। तो जब भी मैं एमसीआई एनएमसी की बात करूंगा तो समझिए कि दोनों सेम चीज़ है। एमसीआई जो है वो 25 सितंबर 2020 से पहले थी, 25 सितंबर 2020 के बाद जो है वो है नेशनल मेडिकल कमीशन। दोनों का काम सेम है, दोनों का गोल सेम है, दोनों का पर्पस सेम है, बस एक टाइम के बाद उनका नेम चेंज कर दिया गया। तो आइए अपने टॉपिक पे हम बात शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया में मेडिकल की पढ़ाई की, तो इंडिया में अगर आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो आप पहले नेट एग्जाम क्लियर करोगे, फिर आप काउंसलिंग में पार्ट लोगे, बीट ऑल इंडिया काउंसलिंग हो या स्टेट काउंसलिंग हो। वहाँ से आपको कॉलेज अलॉट होगा और कॉलेज अलॉट होने के बाद जो है आपका एडमिशन होगा किसी भी कॉलेज में हो। तो यहाँ आपको किसी भी बात की परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई कॉलेज इंडिया में काम कर रहा है या तब काम कर रहा था किसी भी साल से, 2005 हो, 2006 हो या 2025 हो, तब एमसीआई देखती होगी, आज एनएमसी देखती है। तो अगर इंडिया में कॉलेज काम कर रहा था तो एमसीआई से अप्रूव होगा, अभी के हिसाब से एनएमसी से अप्रूव होगा, तभी इंडिया में काम कर रहा है। बिकॉज बिना एनएमसी के अप्रूवल के कोई भी कॉलेज इंडिया में काम नहीं कर सकता है, स्टेट काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकता है, क्योंकि एनएमसी हर कॉलेज का इंस्पेक्शन करती है, वहाँ पे कितनी फैसिलिटीज़ हैं, कितने बच्चों को पढ़ाने की क्षमता, इसके अकॉर्डिंग उनको उतनी ही सीट्स अलॉट होती है कि इतने सीटों पर आप एडमिशन ले सकते हो इंडिया में। तो बात अगर इंडिया में पढ़ाई करनी है तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इंडिया में कॉलेज है और स्टेट काउंसलिंग में पार्ट ले रहा है, ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्ट ले रहा है, तो दैट हैज बीन वेटेड, दैट हैज बीन चेक्ड, दैट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर दैट मच ऑफ सीट्स। ठीक है, बट आप बात करें कि क्या ऐसी कोई डायरेक्टरी है जहां हम इन स्कूल्स को, कॉलेज को चेक कर सकते हैं, तो अभी भी आप एनएमसी के साइट पे जाइएगा, इंडिया के कॉलेज की बात करें तो आप आराम से चेक कर सकते हैं कि ये कॉलेज इंडिया का है कि नहीं है, इस पर कितने सीटों की परमिशन मिली है कि नहीं है। हर एक स्कूल के ऊपर, हर एक कॉलेज के ऊपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इंडिया में पढ़ाई करने वाले को तो सोचना ही नहीं है। अब बात करें जो बच्चे अब्रॉड मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहे हैं उनके लिए, तो एनएमसी तो अब आई है। एमसीआई के टाइम पे, जब एमसीआई था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तब एमसीआई के पास प्रॉपर एक डायरेक्टरी था, उनके वेबसाइट पे फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन जो था स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉपर पेज था, प्रॉपर एक डायरेक्टरी जिसकी हम बात करें वो डायरेक्टरी था, जिसमें हर एक कंट्री वाइज हर एक कॉलेज का नाम लिखा था कि जो कि एमसीआई से अप्रूव्ड थी कि आप इनमें से किसी भी कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी, पूरी तरह से वैलिड होगी, क्योंकि उसका नाम वहाँ पे आप चेक कर लो। और जाने से पहले जब आप बाहर पढ़ने जाते थे तो एमसीआई में अप्लाई करते थे कि मैं इस कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहा हूँ, इसका नाम आपके वेबसाइट पे लिस्टेड है, मुझे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दे दिया जाए। तो एमसीआई आपको एक सर्टिफिकेट देते थे कि हाँ, हमें पता है आप इस साल में इस कॉलेज में पढ़ने गए हो, इस साल में पढ़ के आओगे, जब पढ़ के आओगे तो आपकी डिग्री को हम वैलिड मानेंगे। तो एक बड़ा आसान तरीका था कि तब एक डायरेक्टरी थी, तब इंडियन स्कूल के लिए भी डायरेक्टरी थी और अब्रॉड के स्कूल्स के लिए भी डायरेक्टरी थी। बट 25 सितंबर 2020 को क्या हुआ कि जब एनएमसी आ गई तो इंडिया का तो डायरेक्टरी बच गया, बट अब्रॉड के लिए डायरेक्टरी खत्म हो गई। अब उन्होंने सीधे उसी पेज पे, उसी वेबसाइट पे ये लिख दिया है कि हम किसी भी कॉलेज का प्रचार नहीं करते हैं, हम कब किसी को नहीं बोलेंगे कि आप इस कॉलेज में पढ़ने जाओ, अब्रॉड के इस कॉलेज में पढ़ने नहीं जाओ। हमने उस लिस्ट को, हम उस डायरेक्टरी को ही खत्म कर रहे हैं। तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। अभी तक बच्चों के लिए आसान हुआ करता था कि हमने डायरेक्टरी में नेम चेक कर लिया, अपना नेम चेक करके एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया एमसीआई के पास, और सर्टिफिकेट लेके हम रिलैक्स हो गए कि हम जब 6 साल बाद पढ़ के आएंगे, सर्टिफिकेट दिखाएंगे एमसीआई में, तो हमारी डिग्री वैलिड होगी, हम लाइसेंस एग्जाम में अपीयर होंगे, एग्जाम को क्लियर करके एज ए डॉक्टर इंडिया में काम करेंगे।
बट जब लिस्ट ही खत्म हो गई तो हम कहाँ से चेक करेंगे, किस डायरेक्टरी में चेक करेंगे? तो एनएमसी ने बोला कि हम लिस्ट नहीं देते हैं, हम गाइडलाइंस देते हैं। तब जाके 18 नवंबर 2021 को एनएमसी ने गाइडलाइंस जारी की। गाइडलाइंस ये जारी किया कि हमने कुछ गाइडलाइंस इशू कर दिया है, एनएमसी गैजेट FMGL रेगुलेशन 2021। कोई भी कॉलेज दुनिया का अगर इस गाइडलाइंस को फुलफिल कर रहा है तो उसकी डिग्री हमारे यहाँ वैलिड है। तो अब बात करें डायरेक्टरी की, नो देयर इज नो सच डायरेक्टरी, किसी भी ब्रॉड कॉलेज का डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है जहाँ पे आप जाके चेक कर सके कि आपकी कॉलेज लिस्टेड है कि नहीं। हाँ, उसकी जगह पे गाइडलाइंस है FMGL रेगुलेशन, जिसमें अगर आप गाइडलाइंस को चेक कर ले कि आपकी कॉलेज फुलफिल कर रही है तो हाँ बिल्कुल आप वहाँ पढ़ के आइए, आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी और आप इंडिया में एज ए डॉक्टर काम कर सकते हैं। अब वो गाइडलाइंस क्या है, इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो की है, उसका थंबनेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पूरी डिटेल्ड वीडियो जाके देख सकते हैं गाइडलाइंस के ऊपर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या है FMGL रेगुलेशन 2021। इन शॉर्ट बता दे तो FMGL रेगुलेशन ये बोलता है कि आप जिस भी कॉलेज में पढ़ाई करने चाहते हैं वहाँ मिनिमम 54 मंथ्स की थ्योरी होनी चाहिए, 12 महीने की इंटर्नशिप होनी चाहिए, पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, जो करिकुलम है एज पर एनएमसी जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं गैजेट में वो सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और जिस भी कंट्री में आप पढ़ाई करने जाते हो जहाँ पे आपका कॉलेज है वहाँ पे आपको प्रैक्टिस लाइसेंस मिलना चाहिए, वहाँ पे आपको एज ए डॉक्टर रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। डिटेल में समझने के इन बातों को आप दिए गए लिंक पे जाके वीडियो को देखिए। कोई भी डाउट रह जाए इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी कंफ्यूजन रह जाए आपके मन में, हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल ट्राई टू आंसर यू, आई विल ट्राई टू गाइड यू, आई विल ट्राई टू असिस्ट यू द बेटर आई कैन। थैंक यू सो मच।